क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा मामूली सा फैसला एक पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दे? पश्चिम बंगाल की ये सच्ची कहानी कुछ ऐसी ही है, दिल दहला देने वाली। ये एक ऐसे श्राप की कहानी है जो एक परिवार पर टूट पड़ा, सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। मतलब कैसे कैसे मुंह का एक छोटा सा घाव किसी हंसते खेलते परिवार की बर्बादी की वजह बन सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इस कहानी की शुरुआत जितनी जितनी मामूली थी, इसका अंजाम उतना ही भयानक था। तो चलिए जानते हैं इस परिवार की कहानी। एक ऐसा परिवार जिसके लिए वो मामूली सा घाव एक भयानक, कभी न खत्म होने वाले श्राप की बस शुरुआत थी। तो बात है साल 2011 की। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। परिवार के जो मुखिया थे, उन्हें एक छोटी सी हेल्थ प्रॉब्लम हुई। मतलब इतनी छोटी कि किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि पिता की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। वो छोटा सा घाव देखते ही देखते स्टेज 2 कैंसर बन गया। डॉक्टर्स हैरान थे, कोई भी इलाज उन पर असर ही नहीं कर रहा था। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, कुछ तो था जो बहुत ज्यादा अजीब था। अब ये सब क्यों हो रहा था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें कहानी को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा, बहुत पीछे, पर दादा के जमाने में। क्योंकि इस परिवार की सारी मुसीबतों की जड़ें उस जमीन में थीं जिस पर उनका घर बना था। हुआ ये था कि ये जमीन एक जरूरतमंद विधवा से बहुत सस्ते में खरीदी गई थी। और जब घर बनाने के लिए खुदाई शुरू हुई तो जमीन से इंसानी कंकाल निकलने लगे, बहुत सारे। लोगों को लगा कि शायद ये कोई पुराना कब्रिस्तान रहा होगा। पर दादा ने आत्माओं की शांति के लिए पूजा पाठ भी करवाया। लेकिन बाद में गांव वालों ने जो बताया, वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि पुराने जमींदार वो हिंसक साहूकार थे जो कर्ज ना चुकाने वालों को मारकर यहीं दफना देते थे। मतलब इस घर की नींव ही अशुभ थी। और इसी शापित जमीन पर एक चीज और थी, कहानी का सबसे अहम किरदार, एक नीम का पेड़। लेकिन ये कोई मामूली पेड़ नहीं था, नहीं, ये एक शक्ति थी, एक अलौकिक शक्ति। इस पेड़ की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पास में ही एक परिवार रहता था। वो लोग इस पेड़ की पूजा करते थे और देखते ही देखते एक मामूली नाई की दुकान चलाने वाला वो परिवार 2-2 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। सब कहते थे ये उसी पेड़ का कमाल है। सब ठीक चल रहा था और फिर आया साल 2010। परिवार ने सोचा कि चलो घर को और बड़ा बनाते हैं। एक अच्छा फैसला था, है ना? लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती साबित होने वाला था। घर का नक्शा बना, इंजीनियर आया और उसने साफ साफ कह दिया, अगर घर बड़ा करना है तो ये नीम का पेड़ काटना पड़ेगा, इसे हटाना ही होगा। बस इंजीनियर की इस एक सलाह ने परिवार की तरक्की को उस पवित्र पेड़ के खिलाफ खड़ा कर दिया और यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। ये फैसला एक चिंगारी की तरह था जिसने पूरे परिवार में आग लगा दी। घर 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे बड़े चाचा जो कह रहे थे, नहीं, हम ये पेड़ नहीं काटेंगे, ये गलत है, कोई अनहोनी हो जाएगी। और दूसरी तरफ थे पिता और छोटे चाचा। उनका कहना था, ये पेड़ तरक्की के रास्ते में आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसे कटवा के रहूंगा। बात इतनी बिगड़ गई कि जब एक भाई को चोट लगी तो दूसरे का गुस्सा और भी भड़क गया। इतना ही नहीं, एक पुजारी ने भी आकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस पेड़ में एक स्त्री की आत्मा का वास है, इसे हटाने से पहले एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। खैर, अनुष्ठान तो करवाया गया, लेकिन शायद जो होना था उसे कोई पूजा नहीं टाल सकती थी। और फिर वो रात आ ही गई, वो रात जब उस पवित्र नीम के पेड़ को काट दिया गया। और बस उसी रात से उस परिवार पर कहर बरसना शुरू हो गया। पेड़ कटने के बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक एक करके परिवार का हर सदस्य उस कहर की चपेट में आने लगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उनसे बदला ले रहा हो। और इन सब में सबसे डरावनी बात, सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि पिता के साथ जो होने वाला था उसका अंदेशा उनकी पत्नी को पहले ही हो गया था। उन्हें सपने आने लगे थे, बार बार एक ही सपना, जिसमें वो देखती कि उनके पति जमीन पर बैठे हैं और खून की उल्टियां कर रहे हैं। और फिर जिस दिन उनकी मौत हुई, वो ठीक उसी तरह जमीन पर गिरे और ठीक वैसे ही उनकी जान चली गई जैसा उनकी पत्नी ने सपने में देखा था। हूबहू
उस दिन ये बात शिष्य की तरह साफ हो गई कि ये परिवार किसी भयानक अलौकिक शक्ति के चंगुल में फंस चुका है। परिवार अब पूरी तरह से बिखरने वाला था, सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। और तभी, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, उन्हें उस नाराज आत्मा को शांत करने का एक रास्ता दिखाई दिया। हुआ ये कि हताश होकर माँ ने देवी काली से प्रार्थना की, कोई रास्ता दिखाने के लिए। और फिर एक रात उनके सपने में लाल साड़ी पहने एक औरत आई। उसने बस एक ही बात कही, उसकी जगह पर एक छोटा सा नीम का पेड़ लगा दो। माँ के लिए ये एक आदेश था। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस उस निर्देश का पालन किया और अपने टूटते हुए परिवार को बचाने के लिए उस नन्हे से पौधे की देखभाल में जुट गईं। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वो नया पौधा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे परिवार के लोगों की सेहत भी सुधरने लगी। बेटे का अस्थमा काबू में आ गया, पामिला भी ठीक हो गई। ऐसा लगा मानो उस पेड़ के साथ साथ परिवार की जिंदगी भी फिर से पनप रही हो, जैसे उस आत्मा ने उन्हें माफ कर दिया हो। लेकिन वो आत्मा थी कौन? इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया मंदिर के एक पुजारी ने। उन्होंने बताया कि उस पेड़ में कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि एक ब्रह्मदैत्य का वास था। ब्रह्मदैत्य यानी किसी ऐसे ब्राह्मण की शक्तिशाली आत्मा जिसकी अप्राकृतिक मौत हुई हो, और उस परिवार ने उस शक्तिशाली आत्मा का घर उजाड़ दिया था। परिवार की जिंदगी पटरी पर तो लौट आई, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। वो आत्मा जिसने उनका घर उजाड़ दिया था, अब उनका घर वापस पाकर क्या वो उनकी रक्षक बन गई है, या फिर एक पहरेदार जो हर पल उन पर नजर रखे हुए है कि वो दोबारा वो गलती ना करें। उनका आज और उनका आने वाला कल अब उसी आत्मा के साथ बने एक बहुत ही नाजुक रिश्ते पर टिका है।